अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, अगर हम शऊर की आंख से देखें तो ये माशरा हमें रिश्वत खोरी, मुनाफा खोरी, हत्ता के हराम खोरी के कीचड़ में लिथड़ा नजर आएगा। अब इसमें एक और इजाफा हो रहा है और वो है बिस्यार खोरी का। यानी दुनिया में अगर ओबेसिटी का लेवल देखा जाए, मोटापे का लेवल देखा जाए, तो पाकिस्तान का शुमार टॉप 10 में होता है। हम खैर से 9वें नंबर पे हैं। इसका मतलब आसान लफ्जों में कुछ यूं है कि हमारे यहां हर तीसरा शख्स मोटापे का शिकार है, वो ओवरवेट है। इसकी मेजर रीजन बिस्यार खोरी है। ये ईटिंग डिसऑर्डर क्यों है, इसके लिए हमने आज एक्सपर्ट को दावत दे रखी है। डॉक्टर मोहम्मद मुश्तबा साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए आप। ये ईटिंग डिसऑर्डर क्यों है और इसकी सोशो इकोनॉमिक रीजंस क्या है? हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर्स बेसिकली 3 तरह के। एक वो हैं जिसमें जो आमतौर पे ख़वातीन में होते हैं, जिसमें वो बिल्कुल खाना पीना कम कर देती हैं और उनके साथ ही एक बहुत ज़्यादा उनको डिज़ायर होती है कि वो कम से कम अपना वज़न कर सकें। दूसरी तरह के वो होते हैं जिसमें ख़वातीन खाती ज़्यादा हैं और फिर उसके बाद उल्टियाँ करके या गोलियों का इस्तेमाल करके अपने पेट से वो खाना को निकाल देती हैं। और तीसरा वो है जिसमें हमारा एक डिज़ायर होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और हमारी सोच का महवर खाना बन जाता है। और ये जो सदियों की भूख है, ये कहा जाता है कि ये इलाका पिछले 10,000 साल से चूंकि महकूम रहा है, यहां पर गुर्बत और अमारत की तफरीक बड़ी अजीबोगरीब और बड़ी मज़ाक़ खेज रही है। बिल्कुल इनकलाब फ्रांस के दिनों में जो बात की जाती थी कि 90% लोग फाकों मर रहे हैं और 10% ओवर ईटिंग की वजह से मर रहे हैं, तो यहां भी सूरत हाल थ्रू आउट ऐसी रही है। जो राजा महाराजा थे वो बहुत अमीर थे, बहुत खुश खुराक भी थे, खुश मजाक भी थे, खुश लिबास भी थे, लेकिन अक्सरियत जो कि डेफिनेटली 95% थी, वो गुर्बत की चक्की में पिस पिस कर भूख ने उसका सत्यानाश कर रखा था। और ये सदियों की भूख है जो ट्रेवल करते आज यहां तक पहुंची है। हमारे कल्चर और कुछ हमारे कास्ट में इस तरह से है कि हमारा खाने के साथ एसोसिएशन बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे ख्यालात और हमारी सोच का महवर जो है वो खाना बन चुका है। हमारे पास सबसे ज़्यादा खाने की डिशेस बनाने के तरीके और वो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी रेटिंग्स हाईएस्ट हैं अमंग फूड लविंग जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि ये शो करते हैं कि हमारी सोच जो है वो ज़्यादातर इस पे है। और उसकी एक और बड़ी वजह ये भी है कि बहुत सारी ख़वातीन क्योंकि वो घरों में रहती हैं, तो उनके पास प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का एक ही तरीका है, और वो ये कि वो ज्यादा अच्छे से अच्छे खाने बनाते हैं। इवन रिक्रिएशन का और कोई तरीका नहीं, यानी डाइनिंग आउट। अगर आपने को बहुत अय्याशी करनी हो तो बच्चों को, मेहमानों को बाहर ले जाते हैं, जी डिनर करवाने ले चलो। फिर यह भी कहा जाता है कि टेलीविजन देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। जी, इसकी क्या वजह है? अब उसकी एक साइंटिफिक रीजन है। जब हम टेलीविजन देखते हैं तो हमारा एक सेटाइटी सेंटर होता है, जो कि जब हम खा लेते हैं तो हमारा जो पेट भरने का एहसास है वो हमारा दिमाग देता है। जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो वो आपको वो जो सेंटर है वो एक्टिवेट नहीं होता। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आप जो कि नॉर्मल अंदाज में खा के आपको पेट भरने का एहसास हो जाएगा, वो एहसास नहीं होता। ये बड़ी अहम बात है ख़वातीन और हज़रात, इस पर गौर कीजिएगा कि टेलीविजन देखते, मूवी देखते, पॉपकॉर्न्स की हद तक तो ठीक है, चिप्स की हद तक ठीक है, खुदारा ये जो खाने की टेबल आगे सजाकर और बड़े एहतमाम से आप खबरदारी क्यों ना देख रहे हो, इज्तनाब कीजिए। दोनों में से एक को मौखर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन सेंसर वो कैप्चर ही नहीं कर सकेगा कि किस जगह पर आप सैर हो चुके हैं, किस जगह आपका पेट भर चुका है, अब मजीद खाने की गुंजाइश नहीं। सो यू एंड अप विद अ वेरी बिग ब्लोट, मतलब पेट आपका बढ़ चुका होता है और आपको उसका अंदाजा नहीं होता। सर खाने के तो हम इतने शौकीन है, 5-5 किलो पॉपकॉर्न खाए जिनने। यार 5 किलो कौन खाता है? कमाल करो। नहीं कमाल है, ये तो 5 किलो देख भी नहीं सकता होता। अच्छा, फिर इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि ठंडा पानी ये इंतहाई मुज़र सेहत है। चाइना और जापान में तो ठंडा पानी पीना बाकायदा सिन समझा जाता है, ये गुनाह है। क्यों? ये आपके कार्ब्स में इजाफा करता है, ये आपके निजाम हजम को दरम बरम करके रख देता है, और हम समझते हैं कि जी अंदर ठंड पै गई है। ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। तो मसाले कम इस्तेमाल करो, स्पाइसी फूड ना खाओ, मिर्चें कम खाओ, कि जो ठंड डालना बहुत जरूरी है। उस ठंड से आपका निजाम हजम बर्बाद हो जाता है। अच्छा सर, ये जो पार्टीज में, ये तकरीबात में बेशुमार खाना जाया हो रहा होता है, उलट पुलट रहे होते हैं, बड़े बड़े तश्त, बड़ी बड़ी प्लेटें,
اس کی کیا وجہ ہے؟ बेसिकली ग्रीक, पुराने ग्रीक जो थे वो बड़ी बड़ी पार्टीज थ्रो किया करते थे और उसका कॉन्सेप्ट ये था कि आप वहाँ पे खाना खाते कम थे और उसको ज़ाया ज़्यादा करते थे. दैट वाज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ महारत और सुपेरियरिटी. वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसेंड करती चली गई ये है. अरब्स में भी हुई, और अरब्स कहते हैं कि हम इसको खैरात का जरिया बनाते हैं कि हम खुद तो थोड़ा सा खाते हैं, ज्यादातर खैरात हो जाता है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो देखने में आया कि लोगों का जो एक शुगर लेवल है जी जी. वो लगता है बैठे बैठे कम हो रहा होता है, तो खाने पर पिल पड़ते हैं, खास तौर पर मिडिल एज लोग. असल में इसकी वजह यह है कि हमारी डाइट बैलेंस नहीं होती. हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं और फैट्स लेते हैं और हमारी प्रोटीन लेवल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके सडन बर्स्ट आते हैं जिसमें आपका शुगर लेवल हाई भी हो जाता है और एकदम लो भी हो जाता है. और फिर कुछ डिले भी एक रीजन बनता है कि जब खाना आपने 8 बजे सर्व कर देना है तो फिर भाई 9:30 तक किस चीज का इंतजार कर रहे हो? और सर देर रात को जागने वाले बसियारखोरी का शिकार रहते हैं. फिर रात को लेट जागना, मैं खुद देर से सोता हूं, लेकिन ये कि रात भर ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है. कोई काम करने को नहीं होता, फ्रिज आपके रहमो करम पर होता है और माइक्रोवेव आपके पास होता है, लेकिन ये भी जहर कातिल है, ये आपको पता नहीं चलता और आप अपना हुलिया तबाह करते रहते हैं. अच्छा जी, इसको सम अप करते हैं. छोटी छोटी नसीहतें हैं शादी ब्याह, क्योंकि खाने को तहस नहस, मैं समझता हूँ लोग तकरीबात में ज्यादातर खाना फतह करने जाते हैं, तो उन फातिहीन से, मुस्तकबिल के उन चंगेज खानों से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा इस इंप्रेशन का ख्याल रखें कि लोगों को ये इंप्रेशन ना दे कि आपने साल में पहली दफा ये खाना देखा है, और इस खौफ में मुब्तला ना हो कि खाना खत्म हो जाएगा. अगर खत्म भी हो जाए तो आप एहतजाजन मत खाइए, आपका जमीर आपको मलामत नहीं करेगा, मैदा थोड़ी सी मलामत करेगा, लेकिन जिस घर से आप आए हैं उस घर में आपको थोड़ा सा दूध, 2 टोस्ट जरूर मिल जाए. फिर शुगर के मरीज जो लोग हैं, जो कहते हैं कि शुगर लेवल कम हो जाता है, वो जेब में 2 टॉफियां भी रख लें, क्या हर्ज है? 2 क्यों रखन सन, पूरा पैकेट रख ले, नाल बेचते भी रहे. हाय हौसला कर ओए जुੱਤੀ किदियां परे करो, गंद पाया. ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ ਇੱਥੇ? मतलब दप मारना है, अन्ना होया समझ नहीं आती तेनू. खा खा के मरने वाले होए भी मुड़ के ईद आउणी नहीं खरे. रौला ना पाका का तबीयत मेरी बहुत डिस्टर्ब है. यही रखो अपना बाजू और तुम शोर मत मचाओ, यहाँ पे मैं तुम्हें बता रही हूँ. हाय 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 हाय. ਉਹ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਸੰਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਵੇਖ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਵੇਖ. चलो इसको ऊपर करो, बाजू ऊपर करो. यहाँ पे ईद की छुट्टियां बर्बाद कर की दी. ना है जनाब दा? मेरा नाम सुरैया. ਇਹ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਾ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਹਸਪਤਾਲ. यार ये घोड़ा अस्पताल क्या होता है? ਸਰ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ. ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਖਾਦਾ ਇਹਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ, 3 ਦਰਜਣਾ ਪਾਵੇ, 8 ਸਿਰੀਆਂ, 2 ਗੁਰਦੇ और 6 ਘੋੜੇ निकले. अच्छा बात सुनो, हाँ जी ये क्या क्या कुछ खा के आए? हजूर छोटा गोश्त, अच्छा आधी रेशमी बोटी. ओए, ये झूठ बोलते हैं सारे. हजूर को 5-4 किलो तो ज्यादा की खा सकता बंदा. असली बात बताओ, तुम्हें इस वक्त बीमारी क्या है? कैस्ट्रो हो गया जी, मरण वाला हो गया है, और इन्हें हैजा होया पिया जी. हैजा नहीं होया मैनू, मेरे तो सिर्फ गुर्दे फेल ने. क्या वजह है? उसे गैस्ट्रो हो गया, इसके गुर्दे फेल हो गए. सर ये खाता ज्यादा है और ये पीता ज्यादा है. अस्पताल च मेरा ख्याल है तू निम्को भी बेच दी. सफाई कर रहे थे, सफाई. ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਹੋਰ ਬਿਲੀਅਰਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ. जिन्हें ये फोटो लाइया इन्होंने छुट्टी हो गई. हाँ जी. ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਪਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਆ. अच्छा गोश्त ज्यादा खाने की क्या जरूरत थी? गोश्त कितने ज्यादा खाता, 4-4.5 किलो गोश्त सी. वो कम होता है क्या? एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, हालांकि ये वो लोग हैं जो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और अक्सर गोश्त खाते हैं, लेकिन पता नहीं ईद के दिनों को ये समझते हैं कि गोश्त खोरी का ये आखिरी मौका है जिंदगी में. पाकिस्तान में जितनी मीट कंजम्पशन है ना, उसका 15%, 15% सिर्फ ईद के 3 दिनों में कंज्यूम हो जाता है, और इस जैसे मोटे ये काम करते हैं. हजूर गुजारिश ये है कि नहीं रहा जाता, आम रूटीन च लेना होंगे किलो 1.25 किलो. अच्छा जिसले तुसी देख रहे हो सामने 8-10 किलो गोश्त पिया बंदे को रह होंगे. देखिए की कीता मैं ਤੁਹਾਡੀ नौकर लगी है. ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੂਆ ਲਾ. ओए होए. ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੌਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਪੀ ਲਵੇ.
हजूर जिस वक्त 10 किलो गोश्त सामने पड़ा हो हाँ जी, फिर बोटियों पे रहम होता है? अपने गुर्दों में रहम किया करो, मैदे में रहम किया करो। और ब्लड प्रेशर का पेशेंट है सर। ये हॉस्पिटल किस लिए बने हैं? मुफ्त इलाज करवाते हो तुम, एक पर्ची के पैसे दे देते हो, यहाँ पड़े रहते हो, उन मुस्तहकीन का हक मारते हो जो बेचारे जेन्युइनली शरीफ लोग हैं, कभी कभी बीमार पड़ते हैं, वो जाकर देखो टॉयलेट्स में सोए हुए हैं। तो मैं उन्होंने थे कि चपेड़ा मारता। ये बेड में कब्जा तुम दोनों ने किया, पैसे दिते ने जी। तुमने तो ये जो इधर बैठा हुआ है ये जिसके हाथ में ड्रिप है, इसने पिछले 2 साल से इस बेड पर कब्जा किया। हाँ जी, इन्होंने शनाख्ती कार्ड ਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਮਰੀਜ਼ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਥਾ ਲੈਣ ਆਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਰਮੁੜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਮਕੋ ਲਿਆ, ਬਰਫ਼ ਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈ ਕੇ सुरैया सुरैया अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? ਲਓ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸ ਹੋਏਗਾ। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ यहाँ क्या कर रहे हो? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕरूज ਸੀ। तुमसे क्या कर्ज लिया था इसने? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੂਏ ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। जुआ भी खेलते हो यहाँ पे? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਥਰਾਣੇ ਥਲੇ ਤਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਲਈਦਾ ਜੀ। अच्छा इसको उठा के रखो ड्रिप को। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ये क्या कर रहे हो? ਉਹ ਲੈ, ਇਧਰੋਂ ਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਛੇਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਇਹ ਗਲੂਕੋਸ ਆ, ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ। ये क्या नशेई है कोई? ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਲੱਗਦਾ ਸਿਹਤ ਤੂੰ? तुम्हारे गुर्दों से पता चल रहा है, तुम्हें सिरोसिस भी हो चुका ओए है, होए। जिगर बड़ा हुआ कि नहीं तुम्हारा? ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਗਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। चलो भाई लेट जाओ। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? बात नहीं करे वो। हाय, चले चले सीधे हो। शाबाश शाबाश। ओए ये होए। टांग इसकी झोली में रख लो। हाय ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। नर्स वहां से वो इंजेक्शन पकड़ो। अब मैं लेके आती हूँ इंजेक्शन। हाय, पहले तुम्हें क्या कम बीमारी, ऊपर से हाय हाय। वो किधर गई है? कौन? नर्स। उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। वो थोड़ा खाना खराब हो जाए, उसकी ड्यूटी इतनी सीधी खत्म कर देते हो? वो सुबह 6 बजे की आई है क्या? वो तो सानू की भावे सवेरे 9 बजे। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ ਉਹ। मेरी वजह तो क्यों गई? ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਾ। ਹਾਏ चलो लेटो, शाबाश। लेट जाओ ना, क्या हो गया तुम? लेट जाओ, शाबाश। ये ड्यूटी शुरू हो गई है। जी चले आप लेटे, आपको इंजेक्शन लगेगा। इकड़े टीका जी, बच्चे तुम्हें 7 लखिया टीका लगाने लगा हूँ। ये 75 हजार करके लाना। ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। ਉਹ ਨਸੀਬਾ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। चलो भाई लेटो। बाजू ते ला लो। तुम मैं जान नहीं, इसको उल्टा करो। मैं और जरा बैठ। ये 7 लखिया नहीं है, ये वाहियात टीका है। मैं थोड़े दोनों को नहीं लवाना। क्यों? और गोली लाऊंगा। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। बाल्टी की पानी, चल उधर मुंह कर। और जल्दी कर हम तो अल्लाह माफ करे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਤ ਅੱਛੀ। ਛੇਤੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਲ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। दांतों के नीचे जुबान ले लो। टीका लाउन लगा कि छुरी फेर लगा? टीका लगने लगा है तुम्हें, चलो शाबाश। या अल्लाह टीके की खैर करे। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद दिनों रात हमारा सेगमेंट है मुखबरनामा और चलते हैं नजूमी बाबा की तरफ। जी जनाब। बड़े बड़े जगह दे हाल पूछो, बाबा दसेगा थानू। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। वो तो मेरी भी खिलाफ है। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੀਵੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਸੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। बाबे दे नारे, बाबे दे नारे, बाबे नू छितर। लाख लानत है। और बात सुनो, जी बाबा जी। जल्दी से मुखबरी दो, जल्दी से। चूम छिड़क पड़क पड़क पड़क। आज बाबा ऐसी मुखबरी लेके आया बच्चा कि हैरान परेशान कर देगा। क्या मुखबरी है? दो भी। आजकल एक नौजवान बच्चा NHA बड़े रोब, बड़े शमशबा, बड़े टैके के साथ आता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिस। और
यार तू अपने कोलों दे ला फिर मैं बाबा जी सारी तो बाबे की मुखबरी पहले खोल देना। नहीं NH साथ में बता रहा हूं, कुछ लोगों को नहीं पता कि नेशनल हाईवे। मेरी मुखबरी जे लत बात चोड़ाउनी है ये जो कोई लोगों ने दसना बाद चने नहीं तो बाबे ने इत्थे सारा कुछ तोड़ भन के ते निकल जाना इथों। बाबा जी क्यों माइंड कर रहे हो? उन्होंने जगह दसी, ਤੁਹਾਡੀ कोई वल्दियत नहीं पूछ ले। रात को वफाकी दारुल हुकूमत में रहता है और सुबह लाहौर रवाना हो जाता है। ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ये बताएं है कौन नौजवान? ए बाबा नहीं दस सकता। यार को हिंट दे दो, उसका कोई आगा पीछा बता दो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੁਬਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। तेरे खाने खराब हो जाना। एक सेकंड कौन सा सूबाई सेक्रेटरी है जिसका भाई रात को इस्लामाबाद होता है, बड़े प्रोटोकॉल के साथ NHA आता जाता है और फिर वापस लाहौर आ जाता है? अच्छा चले इतना बता दें कि ये सूबाई सेक्रेटरी कौन है? ये एक वफाकी वजीर का बहनोई है बच्चा। ओहो, यानी एक वफाकी वजीर का बहनोई सूबाई सेक्रेटरी, ये कौन हो सकता है? ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। अच्छा ये वफाकी वजीर कहीं खातून तो नहीं? मैं नहीं दसदा। हाँ जी। लाख लानत है। क्या एक सेकंड ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਚੇਲਾ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ ਆ। अच्छा जी फिर और इसी रिश्तेदारी की वजह से ठेकों के लेन देन का मामला इनके हवाले कर दिया गया बच्चा। ये जो साहब प्रोटोकॉल से आते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ इसी की बात है। आज तमाम मुखबरियां नौजवानों के बारे में है बच्चा। अच्छा जी। देखो कि आगे का नौजवान क्या कर रहा है। अच्छा ये आगे का नौजवान है कौन? ये मैं नहीं पता, मुखबरी लेनी तो गल करो, तो बाबा जा। अच्छा चले मुखबरी दे। एक बहुत बड़े कारोबारी अदारे को NOC नहीं मिल रहा था बच्चा। अच्छा। और एक नौजवान के कहने पे NOC मिल गया। अच्छा NOC किस चीज का चाहिए था? इस्लामाबाद की हाउसिंग स्कीम नहीं होती। उस दिन मेरे मुंह निकल गया। चलो मैं दसा ना दसा थोड़ा की तल लगा। अच्छा इंज नहीं करना, ए फटा थले जा पैना। और इस नौजवान के कहने पर इस फाइल को पहिए लग गए बच्चा। ये नौजवान कौन है ये तो बता दो कम से कम। ए लाहौर च झगड़ा नहीं सी होया, अब बंदे ने कुटिया छुटिया आई, ये होई भाई है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਲਾ ਲਓ। अच्छा जी ये क्या झगड़ा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। अब बोलो ना या क्या? एक और नौजवान की बात सुन लो बच्चा। बाबा सारे नौजवानों की गल बाबे मर गए ने। आज वो कह तो रहे सारी मुखबरियां नौजवानों से मुताल्लिक है। ये नौजवान आजकल अडियाला जेल में है बच्चा। ये अपने आप को वजीर आजम का कोऑर्डिनेटर बताकर लंबी लंबी दिहाड़ियां लगाता था बच्चा। ओहो यस 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 यस। और ये हर वक्त इसके साथ एलीट फोर्स की एक गाड़ी और 4 अहलकार होते थे बच्चा। सर आप जानते हैं इस केस के बारे में? जी मैं जानता हूं, बल्कि मीडिया में बहुत से लोग जानते हैं कि ये एक नौसरबाज था जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कोऑर्डिनेटर बताता था और IG तक के पास जाकर मुख्तलिफ तबादले करवा चुका है। और यहां पर एक चीज की निशानदेही करना बहुत जरूरी है कि पंजाब और सिंध में लातादाद काम जाली डायरेक्टिव से हो रहे हैं। आपने डायरेक्टिव एक कागज छपवाना है ना, हु केयर्स के ये असली है कि नहीं। अच्छा स्क्रूटनी और चेकिंग इस कदर स्लो है हमारे यहाँ कि जब तक इसका नतीजा सामने आता है हुकूमत तब्दील हो चुकी होती है। तो ये साहब कहा यह जाता है कि प्राइम मिनिस्टर्स हाउस के अंदर एक अहम शख्सियत का रेफरेंस इनके पास है। उनकी आशीर्वाद से एक दो मरतबा इन्होंने बतौर कोऑर्डिनेटर असरअंदाज होने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता जैसे पंजाबी में कहते हैं झाका खुल गया इनका। तो फिर इन्होंने अच्छा गारद भी असली है, थाना शालीमार की गारद कही जाती है। तो सर पुलिस कितों आ गई? पुलिस असली थी भाई, वो मैं बता रहा हूं ना, एक दो छोटे मोटे लेटर्स जो हैं उसके पास थे। पुलिस ने भी नहीं पता। पुलिस को एक हद तक तो पता होगा कि ये कोई ऐसा कोई खास कोऑर्डिनेटर नहीं है, लेकिन इसके ताल्लुकात हैं। वरना पुलिस नाके पे खड़ी होकर लोगों से जुर्माने कर, पता ही पकड़ा कहां गया जी। इसने लातादाद जगहों पर नाके भी लगा रखे थे। यही नौजवान
जो कोऑर्डिनेटर साहब है नाका लगाकर लोगों को लूटा करते थे, लेकिन शोमीय किस्मत से इसने आखिरी बंदा जो लूटा वो सिविलियन लिबास में एक ब्रिगेडियर था। 65,000 रुपए उनके पास थे। पहले कागजात वागजात मांगता रहा, पता नहीं क्या बातें करता रहा, जेब में पैसे थे और वो खामोशी से सुनते रहे। उन्होंने चुप करके पैसे दिए, जाकर रिपोर्ट की, 1 मिनट में पकड़ा गया। वाह। और आज मौसूफ अडियाला जेल में। सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस कितनी देर तक खामोश रहा, उसको पता ही नहीं था उसकी नाक तले क्या कुछ होता रहा। पता नहीं ऐसे अनगिनत कोऑर्डिनेटर्स, एडवाइजर्स आज भी दंदनाते फिरते होंगे। रोहित को 1500 रुपया है क्यों जी? सानू वजीर आजम का कोऑर्डिनेटर बनावा। नहीं मेरे को 700 होएगा, मैंने वजीर आला तो बना दे। यार छाड़ तू 1500 नु। पहली नु मेरी कमेटी निकलनी है लाख रुपए की, मैंने वजीर आजम बना दे। और कुछ बनने से बाबू ने दसो और यार एक मिनट, मेरे पास 100 रुपया है। तेरे को 100 रुपया है? इन्हों बांदर बना दे। We'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख़ुवातीन और हज़रात, जिस तरह हर ईद पर हम आपकी मुलाकात अपने कार्टूनिस्ट इमरान बॉबी के साथ करवाते हैं, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और लेकर आए हैं अपने कार्टून्स का एक गुलदस्ता। उकाड़े तो आए बहन। जी सर, मैं उकाड़ा से आया हूँ। अच्छा ये भी उकाड़े तो आया है? जी जी उकाड़े तो। ये भी छोटा मोटा चोर तो होएगा। ये चूहिया चोकदा यार तुम ज्यादा तवज्जो उस पर देने की बजाय उसके कार्टून्स पर दो। अच्छा वो ज्यादा अच्छा कार्टून आप लग रहे हैं। ये कोई हुकूमती हरीसा पकड़ा है, हाय हाय। नवाज शरीफ गहरी सोचों में गुम है और साथ ख्वाब खरगोश में महव है उनका शेर। वो क्यों जी उन्हें चरस पीती? शेर दे हालात ते बिल्ली वर्गे नहीं हो गए। हाय हाय। अच्छा, ज्यादा दिलचस्प चीज बल्कि डरावनी चीज इसमें वो 2 आंखें हैं। वो देखिए ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे सरे की है जो बड़े गौर से नवाज शरीफ की तरफ देख रही है। सर देख नहीं रही, घूरी बट रही ने। हाँ जी, घूर रही है, इसीलिए तो मियां साहब परेशान है। अच्छा, नीचे चौधरी शुजात और ये सरदार जुल्फकार खोसा जी। जी सर, ये सरदार जुल्फकार खोसा साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं। ते अगे ख्वाजा साहब ने ख्वाजा आसिफ भी पंखे से हवा दे रहे हैं। नहीं सर जरा खोता खींच रहे जी, कौन? ये ख्वाजा साद रफीक लग रहे हैं। फिर रेलवे को खींच रहे क्यों जी? एक खोते नु लेके जा रहे हैं, इंजन अगे बनना है। यार तुसी अपनी अपनी राय दे यार, वो तो पूछो जिन्हें चवल मारी है। अच्छा ये बताएं, ये आंखें किसकी हैं? ये वही आंखें हैं जिससे नवाज शरीफ साहब डर रहे हैं। मियां साहब तो ज्यादा तुसी डर रहे हो। अच्छा जी, शेर क्यों इस कदर ढीला डाला है? देखिए, शेर की दौरे हुकूमत में जब आवाम को सर गधे खिलाए जाएं तो शेर तो शर्मिंदा ही होगा ना सर। ये बंदा 10 दिन पीछे देख। लेकिन बॉबी दी सोचा ते वड्डियां ने ना। नहीं सोचते बहुत बड़ी है। पैंट भावे छोटी पाई है। बॉबी होर की बना लेना है, चाह बना लेना है। बॉबी बचपन में क्या करते थे? सर प्लीज आप ये देखें कि बॉबी का उस्ताद ही चूहा है, तेन पता। जेल च कुछ शेर के गुर्दे नहीं वाश हो रहे, मैं गल कह इतने गल कर लो। बॉबी जिन्ना तू फजूल आदमी ना, एक कबर बना तो जुगरी करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ घर। अच्छा बॉबी, तुम्हारे कार्टून्स जो है, ये बात याद रखने की है कि बॉबी को बहुत ज़हीनो फतीन कार्टूनिस्ट नहीं है, लेकिन स्किलफुल बहुत है। ये 5 मिनट में सारी तस्वीर मिटा भी सकता है, फिर से बना सकता है। ये तस्वीर मिटा के कमजोर हुआ है। एक बार मियां साहब से फाड़ लिया सी, ओए मैं ना मिटाया। बॉबी साहब ये कितना टाइम लगता है बनाने में? 3-4 मिनट में पूरी एक्टिविटी ड्रा कर लेता हूँ। बहुत अच्छी। बॉबी घर वाले ने कभी ये हरकत तो मारे है? सर शाबाश मिलती है, बल्कि आप देखें कि आज मैं कैसा VIP एक सेट है, मतलब जैसे टोरंटो का एयरपोर्ट लगता है। हाय। तो आप अंदाजा करें कि मेरे लिए आना बड़ा एजाज है। हंसी मजाक अपनी जगह पर, लेकिन बॉबी का इस शो में आना मेरे लिए, मेरे शो के लिए एजाज है। बॉबी साहब, कभी आपको मुल्क से बाहर जाके इत्तेफाक हुआ हो कार्टून बनाने का? ये है कि कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान के अलावा ये है कि मेरा दिल भी नहीं करता, क्योंकि ज्यादा इज्जत जो है ना मुझे अपने वतन से मिलेगी इंशाल्लाह। आउट ऑफ कंट्री जाना एक बहुत मुश्किल भी है। गल मैं तेन पूछी है, तीली दे मुंह वाले आ जिहड़ी लंबी तू तकरीर की मेरे नाल, मैं ये तेन पूछे ही नहीं। भाई वाकई मेरी बात सुनो इमरान बॉबी, उन्होंने मुख्तसरन पूछा है कि फन का मुजाहरा कभी बाहर जाके भी किया? तुमने एक लंबी गर्दान, एक तमहीद, एक लंबी कहानी सुना दी। वैसे पैंट सोनी पाई सो। थैंक यू सर। किसने? और चौधरी निसार ने।
ਸਰ ਬੋਬੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ही कह ले बने तो भी काटो। आप ये बताइए कि हम सब के कैरिकेचर बना सकते हैं यहाँ पे? कैरिकेचर यही होता है कि आपका जैसे फेस है, इसको अपना स्केच हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, अदरवाइज आप दूसरा बनाएंगे तो वो कैरिकेचर है। अच्छा कभी उर्दू बोलते हैं तानू गाश पे आओ। नहीं तो बॉबी को आपके मुताबिक ये काम बहुत अच्छा है। मतलब मेरी तस्कीन है क्योंकि एक शो बचपन से था, तंज मज़ा और इस्लाह, ये मैंने मतलब एक्सप्लेन करने का एक आसान तरीका यही है कि जो काम किसी के बस में नहीं, मैं करना वही चाहता। अच्छा से कैसे बेवकूफ है कि इतनी गल भी गौर ना सुन रहे हैं। अच्छा इस चीज का कभी आपको कोई इनाम भी मिला है? ये मैं यहाँ पे जो आया हूँ, इनाम नहीं तो होर की या गंजी खुसरी है। अच्छा बॉबी इसका कभी आपको कोई मुआवजा भी मिलता है या नहीं? जी मिलता है। नहीं आटा गुड़ इदां दी चीज़ दिंदे लोग। आटा गोड़ नहीं देंगे, काने पे जो पठान के साइकिल में शीशे लगे होंगे, ये एक बड़ा खवातीन हज़रात, निहायत अफसोस से ऐलान किया जाता है कि बॉबी को इंतहाई फीकी जुगतें करने का भी मरज़ला है। आई होप यू वोंट माइंड। सर फिक्का तो मैं भी जरा तो खाना ही खराब होया है। ये कौन तुम्हें भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा जी, मजीद माहौल को फीका कीजिए। बॉबी एक कार्टून बिठा के ना उसे अपना माफी ना मले। अच्छा बॉबी जो थक जाए ना खोते तो पै जी फिर। बॉबी माशाल्लाह आप इतने टैलेंटेड हैं, तो अब क्या करना चाह रहे हैं? मैं असल में 20 साल से बच्चों के अदब में लिखता रहा हूँ, तो उसके लिए मतलब एक आसान हल था कि मैंने कहा कि आइंदा वक्त में लोगों को इसमें टाइम नहीं होगा, इतना साल आला लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा, तो फिर क्यों ना मतलब एक ही लाइन में एक पूरी स्टोरी मतलब ड्रा की जाए। तो ऐसे ही है कि ये आइंदा मतलब मैं तकरीबन 5-10 साल से ये जो बंदे को बंदा कह देना अगू बहस ना कराया कर। ये बंदे में नोटिस आ जाता, ज्यादा बोले। बॉबी आपका कभी किसी बाहर के मुल्क के आर्टिस्ट से मुकाबला हुआ? हाँ कल बिल्ली दे हथी पै गई सी। वो बाहरली सी, पर्शियन सी। अच्छा बॉबी एक सवाल है, कितने सालों से आप इस काम में? ये सर तकरीबन कोई 20 साल से मैं इस शोबे में 20 साल से। बिचो कई कार्टून ने ब्याह भी नहीं। अच्छा बॉबी ये आर्ट कोई भी सीख सकता है? जी सर, ऐसे ही है कि मैं मतलब सिखाता भी हूँ एक शौक की हद तक। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये मैक्सिमम आपको 15 दिन देने पड़ेंगे, उसके बाद आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप आड़ू की तस्वीर बनाए तो वो कितना टाइम लग जाएगा? कोई टाइम नहीं लगना, देख दे उत्थे मुंह ही बनाना बस। खवातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि भांड एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि ईद पर खालें सियासी जमातों को नहीं बल्कि हमें दी जाएं। बड़ा शुक्र कर सरदारी ने खल्ला नहीं मंगिया। उन्होंने तो तजर्बा ही बड़ा है खल्ला लाउन च। किसकी खाल तुम्हारी उतारी है उन्होंने? बहुत जब पिछले 5 साल होर की मंजियां लाउंदे रहे। खल्ला ही लाइया ने। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਐ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। चलो इमरान खान ने तो अस्पताल बनाया, सरदारी ने की बनाया? ਇਹਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਦਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। वो केड़ा? ਕਾਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? खैरपुर ਨਹੀਂ, कराची ਨਹੀਂ, पाकिस्तान ਨਹੀਂ, दुनिया ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਇਹ ਮਰੀਖ ਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਰੀਖ ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। कैमली शाह से आइसक्रीम बेचता सी। ਉਦੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭੰਗ ਚ ਤੀਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਡਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਖਲ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਆਹਾ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਸਕੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਡਾ ਚੋਈ ਸ਼ੁਜਾਤ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੱਕਰੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੂਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਖੋਲ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਬੁਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 30 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅਜੇ 15 ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬੱਕਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਮੀਰ ਸੀ। ਬੱਕਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸੀਰਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और यकीन कर रस्सी बकरे नालों महंगी सी। ओए भांडो, बहुत देर से तुमका ये मरासपुरा मैं सुन रहा हूँ। ਦਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਐਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਤੂੰ। पैगा पंडा उधर ते वेख। चाइना ने नवे संडे कड्डे ने। पैगा पंडा ईद वाले दिन हो जे बंदे ने सिर्फ कमीज पाई हुंदी है ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। कभी बकरे ने शलवार पाई? मैंने कभी नहीं देखी। हासा कद आया? ऐसी बेतुकी की बात। अच्छा वैसे मोटरसाइकिल बची बिच। हंसाओ बेटे, मुझे हंसाओ। चलो शाबाश। आपके पास बहुत पैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप शक्ल से तो नहीं लगते अमीर। जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ। ओए देखो भांडो, मेरी बात सुनो जी। आज ईद का दिन है, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग आओ, हंसाओ, और मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा, माकूल पेमेंट दूंगा। तो आपने इनको मुल्तान बुलवाया है? जी जी, मुल्तान जाएंगे, मैं बाय एयर इनको टिकट दूंगा। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮੱਝ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਪੈਗਾ ਪੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ। ਯੂਨਾਨੀ ਦੌਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अच्छा भांडो, मेरी बात सुनो जी। मैं असल में तुम लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। मेरी है शादी ਹੈ ਜੀ। जी, ईद के 5 रोज बाद। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ जी। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ है। जी, मेरी असल दसो ना। में मेरी लव मैरिज है। अच्छा अच्छा अच्छा। कॉलेज में हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे। आप और लड़की का वालिद। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮੋਟਾ ਕਿੱਥੇ? ਏਡੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਲਈ ਆਈ। अरे दिल करता है दावत करके ना इस भाई को कुछ पा के दे दिया। देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि ये शादी बहुत बड़ी शादी। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ जी। पैसा आप लोगों को इतना मिलेगा कि आपकी, अच्छा, इसकी हर चीज बड़ी है। हत्ता कि उसकी शादी भी बहुत बड़ी है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਸ਼ਾਦੀ। हाँ, शादी बहुत बड़ी है। शादी इतनी बड़ी है कि तुम लोगों ने इतना बड़ा फंक्शन अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया होगा। 250 तो तंबू मंगाया है। 250 तंबू। लाड़े ने लेट नहीं है लेनी। आतिशबाजी होगी। आतिशबाजी, इतनी बड़ी आतिशबाजी होगी। एटम बम भी चलनगे। हाँ जी। लाड़ा मिसाइल ते बह के आएगा। और लोग पूछणगे दोवां च लाड़ा केड़ा है। अब तुम साहब मेरी बात सुनो, हमारी रस्में जो है वो बड़ी अजीबो गरीब होती। फिर खारा भी चढ़ाते होंगे। जाहिर बात है, मेहंदी की रस्में होती हैं, खारा होता है, घड़ोली होती है। घड़ोली होती है। तो बेवकूफ, और दूजे लारे ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਪ ਮਾਰਦੇ। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस जगह मेरी शादी हो रही है ਉਹਦੇ ਟੋਇਆ ਪੈ ਗਿਆ। यार, उस बेचारे को बात तो कर लेने दिया करो। मैं हुण तुहानू आराम ना कह रहे हैं। तो मैंने क्या मैं कसम खुदा दी मैं तुहानू सही कह रहे जे, मैं कोई चीज छड्ड देंगा इथों सिद्धी। मैं कैच कर लूंगा। सर तुसी, मैं तुहानू लाइन मैंने दी नहीं, स्टार च तुसी गुस्से नाल करो। हां, ये क्या बदतमीजी क्यों कर रहे हो? पहले क्या करके तो फिर की मसला। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। कदीनोज़ात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।